मेरे बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैथ पर विजय चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में सर्कल सिस्टम के टॉपिक पर हम लोग पहुँचे द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम अ लाइन बाय अ सर्कल। तो एक सर्कल किसी लाइन पर क्या इंटरसेप्ट बनाएगा, इस इंटरसेप्ट का हमें लेंथ चाहिए। हम एक यहां पे एक सर्कल ऐसा ले रहे हैं जो कि किससे पास कर रहा है, सॉरी एक सर्कल ऐसा लीजिए जो कि कहां, इसका सेंटर कहां पे हो, ओरिजिन पर हो, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, ए है, रेडियस क्या है, ए है। इस सर्कल के सेंटर से हम क्या कर लें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का फॉर्मूला हम सबको पता है। क्या आपने स्टडी किया था? अगर कोई लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और इस लाइन पर कोई पॉइंट सपोज कर लें x1 y1 से हम इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा? x के स्थान पे x कोऑर्डिनेट, y के स्थान पे y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या मिलने वाला प्यारे बच्चों? a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपान अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी इसी को हम कहेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन पॉइंट x1 y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? जो जिसका सेंटर क्या हो, 0 0 हो, और इसका रेडियस क्या हो, a हो, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर, और इसका रेडियस क्या है, a है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या सपोज करें? सपोज किया मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम चाहते हैं कि ओरिजिन 0 0 से इस लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कह लें, या फिर इसी को ट्रांसपोज कर लें तो एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसका लेंथ निकालेंगे p। तो सिंस p इक्वल टू x के स्थान पे x कोऑर्डिनेट 0, y के स्थान पे y कोऑर्डिनेट 0, बचता क्या है, c, और ये लेंथ है तो इसका c का मॉड होगा, क्योंकि c पॉजिटिव नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है, इसका मॉड लिया जाएगा अपान अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहां पे मिल रहा है हम सभी को 1 प्लस एम स्क्वायर। इसके पहले के लेक्चर में हम सबने स्टडी किया था कि ये लाइन तो पास करी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से, सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही, कट कर रही है। तो क्या कंडीशन आपने स्टडी किया था? आप कंडीशन को यहां भी देख सकते हैं, यहां इसको इससे मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस, और इतना जो लेंथ है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, लाइन का। तो आप पा रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, रेडियस जो है, रेडियस से क्या होगा, ये लेस होगा, p लेस होता है किससे, a से, और यही लाइन टच करते हुए जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये क्या किया, इंटरसेक्ट किया। क्या किया बेटा, इंटरसेक्ट करेगा, और क्या करेगा, इसको टच करेगा। कब करेगा टच? जब p इक्वल टू क्या होगा, a होगा, तो इसको टच करेगा, और p ग्रेटर देन a होगा तो लाइन कहां जाएगी, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, तो कंडीशन को फॉलो करने पे आप पा रहे हैं कि ये p का वैल्यू आया है, ये कंडीशन होगा इंटरसेक्ट करने वाला। लेकिन हम तो यहां पे वैल्यू निकालना चाहते हैं इस इंटरसेप्ट का। सपोज ये लेंथ क्या है, AB है, ये C पे इंटरसेक्ट किया, यहां पे जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो किस पे इंटरसेक्ट किया, C पे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BC लेंथ निकालेंगे। BC लेंथ क्या पाएंगे प्यारे बच्चों, BC इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, और माइनस ये बेस, सॉरी ये
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC निकालना है तो ये क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आप पाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी मिल गया ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सी स्क्वायर अपान 1 प्लस एम स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आप पाएंगे ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 1 प्लस एम स्क्वायर। यूं कह सकते हैं ए बी की वैल्यू जो होगी इस बी सी का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, तो ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी, यानी लेंथ आ गया 2 टाइम्स बी सी की वैल्यू अभी फाइंड किया आप, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 1 प्लस एम स्क्वायर। अभी तो मेहनत कर ले रहे हैं, इसका यूज हमें करेंगे तो आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और वो कंडीशंस को फॉलो करेगा जो उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे क्वेश्चन में। तो एक नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। नया टॉपिक नया कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन टू द सर्कल। कोई भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कोई भी लाइन सर्कल को क्या करेगी, टच करते हुए जाएगी, कोई भी लाइन सर्कल को क्या करेगी, ये टच करते हुए जाएगी, तो इसका क्या कंडीशन बनने वाला है। तो सीधी सी बात है, सर्कल के सेंटर से इस पर आप परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे और आप पाएंगे कि ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सिंस y इक्वल टू mx प्लस सी टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 1 और ये 2। बताइएगा अगर ये लाइन इस सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो हम यहां से y की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो सोल्यूशन आएगा, क्या आएगा उसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू क्या पाए हैं, mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसपोज कर ले माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या यहां पे एक्स स्क्वायर को अलग करें तो क्या पाएंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बताइए अगर ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है तो इसमें यक्स के कितने वैल्यूज पाएंगे, यक्स के 2 इक्वल वैल्यूज मिलेंगे और इसके करेस्पॉन्डेंस y के भी 2 इक्वल वैल्यूज मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं 2 कोइंसिडेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से यक्स के 2 इक्वल वैल्यूज के लिए क्या जरूरी होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 के। b मीन्स यक्स का कोफिशिएंट यहां पे 2cm इसका होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है प्यारे बच्चों, 1 प्लस एम स्क्वायर, और c कितना है, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड किए 2 2 जा 4, c स्क्वायर यम स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस यम स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा c स्क्वायर यम स्क्वायर माइनस 1 प्लस यम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इस तरफ माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर फिर क्या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ डिवाइड करा दो तो बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर क्या 1 प्लस एम स्क्वायर। ये ए स्क्वायर इस तरफ लाओ, इसको उस तरफ ले जाओ तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या पाएंगे सी स्क्वायर का, इसमें सी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर यम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यम स्क्वायर ओवर 1 प्लस यम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो आप ए की वैल्यू क्या पाएंगे, सी अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, या यहीं पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते प्यारे बच्चों तो मिलता कंडीशन क्या, क्या कंडीशन मिलता, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये है कंडीशन कि कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को क्या करेगी, टच करते हुए जाएगी, या फिर इसकी टेंजेंट होगी, टच करते हुए जा रही तो ये लाइन क्या होगी, इसकी टेंजेंट होगी। तो कौन से कंडीशन को फॉलो करेंगे, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मन में प्रश्न उठता है इतना लेंदी प्रोसेस क्यों, ठीक है इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं कि जब कभी भी ये इक्वेशन तो अभी जनरल फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है, इसको मैंने सर्कल के इक्वेशंस को एकदम जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है उसको मैंने लिया है, लेकिन जब ये बहुत बड़े रूप में आएगा सर्कल का इक्वेशन जैसे जनरल फॉर्म में आएगा तो जनरल फॉर्म में अप्लाई करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, इसमें नहीं, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई लाइन किसी सर्कल को टच करेगी तो उस लाइन से किसी एक चाहे y का चाहे x का वैल्यू निकालो और सर्कल के इक्वेशन में रख दो तो x या y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के नाते x के 2 इक्वल वैल्यूज आने चाहिए, y के 2 इक्वल वैल्यूज आने चाहिए। क्यों आने चाहिए x और y के 2 इक्वल वैल्यूज, अगर 2 डिफरेंट वैल्यूज आएगा तो ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए चले जाएंगे, और 2 इक्वल वैल्यूज है तो इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब इसको टच करते हुए जाएगा। तो ये कंडीशन है प्यारे बच्चों, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। तो कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आप सभी के सामने प्यारा सा प्रॉब्लम अवेलेबल है। तो आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में लिखा क्या है, इफ द कॉर्ड y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सबटेंड्स एन एंगल मेजर 45 डिग्री at the measure segment of the circle, then the value of m is, which option is correct? कुछ समझ में नहीं आया क्या हमने बोल दिया, इसको ध्यान से फिर से इसको स्टडी करते हैं। तो कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है, अरे वो सर्कल डिफाइंड है कि नहीं है डिफाइंड। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0, और इसका सर्कल का रेडियस कितना है प्यारे बच्चों 1 यूनिट, ये इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। इतना क्लियर करने के बाद हम इस सर्कल में एक कोई कॉर्ड ले लिए हैं प्यारे बच्चों, कॉर्ड हमने ले लिया ये ऐसे, और इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। तो ये कॉर्ड जो है मेजर सेगमेंट में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। बताइए कॉर्ड जब ये सर्कल पर मीट किया, इसके 2 पॉइंट्स मीट किए, तो ये 2 पॉइंट्स क्या करेंगे, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा माइनर, माइनर यानी ये इधर वाला पार्ट, ये देख रहे हो, एक हो गया मेजर इधर वाला पार्ट। तो ये सर्कल किस सेक्शन में, मेजर सेक्शन में कितना एंगल डिग्री बना रहा है 45 डिग्री। तो ये एंगल प्यारे बच्चों 45 डिग्री है। क्लास 9th या 10th में हमने एक स्टडी किया था कि किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो डबल होता है किधर, अल्टरनेट सेगमेंट में बनाए गए एंगल का। अगर यहां पे x डिग्री बन रहा है तो ये कितना होगा 2x डिग्री होगा। अगर ये यहां पर 45 है तो ये सेंटर पे ये कितना बनाएगा, इसका डबल, कितना प्यारे बच्चों 90 डिग्री। लग तो नहीं रहा फिगर को देखने पे, लेकिन ये जो नोटेशन बनाया हूं उस नोटेशन से समझिएगा ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये और ये क्या होंगे, ये दोनों रेडियस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। यहां से ज्योमेट्री तो है ही, ज्योमेट्री में दिमाग लगाना पड़ता है और दिमाग लगाने से हम भागते हैं। इस सेंटर से क्या करना, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो जब ये कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किए आप
तो ये कॉर्ड क्या करेगा, जो पहले का ट्रायंगल था इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये सेंटर से इस सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, तो क्या होता फॉर्मूला, P इक्वल टू 0 0 रखेंगे प्यारे बच्चों, तो 1/√1 प्लस एम स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, P की वैल्यू हो गई। और ये क्या है, 1 है। तो बेटा ये बताओ, ये 45 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। 45 के सामने ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है रिलेशन, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, यम की वैल्यू। तो ये बताइए, अगर इसमें इसका डिवीजन करेंगे, यानी एल्टीट्यूड में हाइपोटेन्यूज का डिवीजन करेंगे, तो आप पाएंगे क्या, एल्टीट्यूड का हाइपोटेन्यूज में डिवीजन करेंगे तो साइन पाएंगे, क्या पाएंगे, साइन 45 डिग्री इक्वल टू यहां पे P होगा, अपान क्या होगा, रेडियस A होगा। P की वैल्यू निकाले हैं प्यारे बच्चों, 1/√1 प्लस एम स्क्वायर, और डिवीजन A का करना है, A कितना है, 1 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2 इक्वल टू 1/√1 प्लस एम स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे 1/2 इक्वल टू 1/1 प्लस एम स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 2, तो मिला एम स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज 1। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज प्लस माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस m। प्यारे बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है अभी थोड़ा सा आप सभी को बोरिंग लग रहा है, लेकिन सीखते सीखते एक ऐसी कड़ी पे पहुंचेंगे जहां पे ये सारी चीजें हम सबको आसान लगने लगेंगे। तो कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा, हमारा 6ठा या 7वां वीडियो है, लेक्चर है यूट्यूब पर। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमें सजेस्ट कीजिएगा किस तरह से और पढ़ाएं कि ये आपके नॉलेज में बेटर हो। नॉलेज तो है लेकिन हम इसको अच्छे ढंग से इसको पेश करें आपके सामने। थैंक यू। मैथ पर विजय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।